Get this verse, ये बहुत पावरफुल है। जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ये वाला संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। And those who are watching us online, this message is very important for you. क्योंकि ये मैसेज अगर आज आप समझ गए तो आप दुष्ट की सारी शक्तियों के विषय में समझ पाएंगे। And if you understand this message today, you will understand the whole powers behind the आप darkness. ये भी समझ पाएंगे कैसे दुष्ट कार्य करते हैं। And you will know how the demons work. Alright? पढ़िए। Let's read. Verse is very powerful. बहुत ही सामर्थी वचन है। लिखा है, हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों और आकाश के दुष्ट आत्माओं या आकाश की दुष्ट आत्माओं की शक्तियों से है। And it is written like this, that for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. सो जो पॉल है वो पॉल सिखा रहा है कि इन चीजों के अगेंस्ट में हम लड़ाई करते हैं। And Paul is teaching us that we fight against these things. तो हम इसे पढ़ तो लेते हैं पर समझ कुछ नहीं पाते। And we read this, but we do not understand this. आपने अभी जैसे पढ़ा तो क्या समझ में आया? And if now you have read this, what did you understand? बस हमने पढ़ लिया, उसके बाद नेक्स्ट वर्स पढ़ने लगते हैं। And we read it, then we go to the next verse. पर पॉल इन दुष्ट आत्माओं को समझता था, ये कैसे ग्रुप करके काम करते हैं ये समझता था, और ये सारी डिटेल्स पॉल को बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी। But Paul knew about these demons, that how they group themselves and work together, and he knew each and every detail of them. और मैं आज चाहता हूं कि ये डिटेल्स आप भी समझें। And today I want you to understand these details as well. नंबर 1, आपको ये समझना है कि ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होके काम करती हैं। First thing you need to understand that these demons are very organized when they work. आपको मालूम नहीं होगी ये वाली बात। You did not know this thing, I'm sure. अभी हमने जबकि पढ़ा भी है तब भी समझ में नहीं आया होगा। Although we have read it, but still you have not understand it. वो इतना ऑर्गेनाइज होके काम करते हैं कि आप अगर एक दुष्ट आत्मा के हाथ से निकलते हैं तो वो कोशिश करती दूसरे तीसरे चौथे को पकड़ा दो, उसे खत्म करो किसी तरीके से। And they are so organized that when you are rid of one demon, they will go with 2, 2nd, 3rd and 4th demon, and they will make sure that you may die. आपकी कोई भी हैबिट है, फॉर एग्जाम्पल, For example, if you have any habit, चाहे आप शराब पीते हो, चाहे गुटखा खाते हो, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप पोर्नोग्राफी में फंसे हो, whatever kind of a thing you are caught up today. और किसी भी आप चाहे गलत आदत में क्यों ना हो, maybe you are a drunkard, maybe you are a smoker, you are eating tobacco, or you are in pornography, जो भी चीजें हैं, lot of young men and women are here in the church. और बहुत से जवान पुरुष और स्त्री इस कलीसिया में हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था बहुत से बच्चे हैं, ऐसा नहीं that they want to have a boyfriend or a girlfriend, but they can't live without them. और लास्ट टाइम आई टोल्ड यू कि देयर आर मेनी केस, ऐसा नहीं है कि उनको चाहते हैं कि कोई बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, पर वो जी नहीं पाते उनके बिना। Why? क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा इस तरीके से आपकी लाइफ के अंदर काम करती रहती है कि आपको वो इतना उलझा देगी, आप इतना अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे अगर आप गलत काम नहीं करेंगे तो। And because the demon works in such a way that it will make you so much uneasy that if you will not do anything wrong, you will feel uncomfortable. और आपकी लाइफ इस लड़ाई में जूझती रहती है। पहले तो आप गलत काम करना नहीं मांग रहे हो, फिर कर देते हो, उसके बाद आपको बुरा लगता है। And you fight within yourself that first you don't want to do the wrong thing, but then you do the wrong thing, and then you fight with this thing. कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप कोई गलत काम नहीं करना मांगते हो, पर जब आप गलत काम कर देते हो उसके बाद आपको बुरा लगता है। Can I see the hands? How many of you are here sitting here that you don't want to do the wrong thing, but you do the wrong thing and then you feel guilty? है ना? क्योंकि जब दुष्ट आत्मा आपको गिरा देती है उसके बाद आपको बोलती है तुम किसी काम के नहीं हो। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ, आई एम ऑफ नो यूज? Because demon, when it will make you fall, then it will make you feel that you are of no use. अच्छा, कितने लोगों को उसके बाद फील हुआ मुझे चर्च जाना ही नहीं चाहिए, मैं इस लायक ही नहीं हूं कि मैं चर्च जाऊं? And then you feel that I am not Can I supposed see to the go to the church. Can I see Can your I see the hands? hand? जितने लोगों को लगा कि हमें दुआ करने का अधिकार नहीं है, Can you Come feel on, can I see the that hands? I don't feel like praying?
लुक एट दैट, कितने लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, मैं दुआ के काबिल नहीं हूँ। हाँ। और शैतान आपको ना गिल्टी फील कराता है बहुत। And the devil will make you feel guilty that you are not worthy to pray. कितने लोगों ने ये आवाज सुनी कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम दुआ करो, चर्च जाओ, प्रार्थना, कितने लोगों ने सुनी? How many of you heard these voices that you are not worthy to pray, you are not worthy to go to the church? ये शैतान है जो ये कार्य कर रहा है। This is the demon who is working behind. तो शैतान को बाइबल में अक्यूजर कहा गया है। And the word for devil is accuser. Okay, all the young ones, are you listening to me? जितने जवान है क्या आप समझ पा रहे हैं? आप जैसे कि चर्च आने लगे रेगुलरली, उसके बाद आप गए, फॉर एग्जांपल मैं अपना एक केस बताता हूँ आपको। And I will tell you my case that if you are coming to the church regularly and then something happens. मैं अपने कॉलेज में था जब नर्सिंग कर रहा था, मैं आई थिंक सेकंड ईयर में था। I was in second year in the college when I was doing nursing. तो सेकंड ईयर में जब मैं नर्सिंग कर रहा था, अचानक से एक दिन मैं किसी अपने जूनियर को खाना खिलाने के लिए ले गया था। And one day I took my junior to have food outside. और मैं जब उसे खाना खिलाने के लिए गया, वहां पर एक सीनियर आ गया। And then a senior came that way. और वो बॉडी बिल्डर था। And he was a bodybuilder. और मैं जूनियर था, वो मेरा मेगा सीनियर था। And I was a junior and he was my mega senior. मेगा सीनियर। Mega senior. वो बात फर्क है कि वो तब भी सेकंड ईयर में ही था, क्योंकि फेल होके सेकंड ईयर में ही था वो। This is the different thing that he was still in second year because he got failed many कितने times. मेगा सीनियर्स हैं आपके कॉलेज में जो हैं सेकंड ईयर में, वो हैं मेगा सीनियर? How many of you have mega seniors like this who got failed and still continuing in second year? तो मैं अपने एक जूनियर को ले गया था। ये हमारे कॉलेज की प्रथा थी कि जो सीनियर्स थे जूनियर्स की खूब रैगिंग करते थे। And it was a thing like in a college that we seniors used to rag too much to our juniors. पर मैं उसके खिलाफ था। But I was against all these things. सो मैं अपने जूनियर को डिनर कराने के लिए ले गया था। तो मैं जब अपने जूनियर को डिनर कराने के लिए ले गया, तो ये वाला जो बंदा था, वो वाज द बॉडी बिल्डर, ये वहां पर आ गया। और इस बॉडी बिल्डर ने क्या किया, वो बोलने लगा कि आज मैं तुझे मारूंगा। एकदम से मैं भूल गया मैं वो पीटर हूं जो प्रार्थना करता है और दुआ करता है और खुदा से प्यार करता है। मैं एक सेकंड के लिए भूल गया। यू नो, फॉर अ सेकंड आई फॉरगॉट that I am a Peter who is washed of the blood of the Lamb. I am a Peter who has been called by the Lord. तो वो अचानक से आया बॉडी बिल्डर और उसने ऐसे फिस्ट बना के मेरे मुंह पे यूं घूंसा मारा। मैं यूं डॉज कर गया, घूंसा मेरे सामने से निकला। Okay, so this guy came and big fist guy, he came almost punched the, you know, I could see it like I'm in a Matrix movie. The punch was going slowly, zoom, and I just went like that, dodged. I thought if I would just I would wait for one more second, this guy is going to change my थोपड़ा। तो मैंने बोला कुछ करना होगा। इंस्टेंटली पता हुआ क्या, मैं खड़ा हुआ, मैंने पता नहीं क्या किया, 15 सेकंड के बाद वो पूरा नाक से खून निकल रहा, आंख से खून निकल रहा, जमीन पे पड़ा हुआ। ऑल आई सॉ वाज आई एम अबाउट टू किक हिम, और उसका मुंह अगर मैं मार देता तो शायद सारा सब फट जाता एंड आई वुड बी बिहाइंड द बास। सो 15 सेकंड के अंदर मैंने जो किया उसके साथ, उतनी चोट उसे लग गई एंड ही वाज ब्लीडिंग, उसकी घड़ी धस गई हाथ के अंदर एंड आई वाज अबाउट टू किक। सब लोग चिल्ला उठे पीटर, एंड आई जस्ट केम इन माय सेंस एंड आई रियलाइज व्हाट आई डिड। एंड एकदम से मुझे याद आया ये तो पुराना पीटर मेरे अंदर आ गया। And all of a sudden I realized that this old Peter came in my life. और फिर मैंने उन्हें जल्दी से उठाया, And I quickly raised him up. अपने इस मेगा सीनियर को। I'm a mega senior. मैंने उनका मुंह थोड़ा सही किया। I wiped his face. उस समय तक उनकी आंख नीली हो चुकी थी, घड़ी का डायल फट गया था, अंदर घुस गया था हाथ के उनके। ही वॉज इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन। तो जब ये सब हो गया तो मैं वहां से उठा और आई वेंट टू माई रूम, और मैं अपने रूम में चला गया। आई वेंट टू माई रूम। गेस व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? मैं जब अपने रूम में गया, मैंने डिसाइड किया आज के बाद मैं चर्च नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चर्च जाने के लायक हूं। I decided from that point I'm never going to go to the church because I'm not worthy to go to the church. And guess what happened? For 3 weeks I did not go to the church. मैं 3 हफ्ते तक चर्च नहीं गया, मैंने गिटार नहीं बजाया, मैंने वर्शिप नहीं करी, मैंने प्रेयर नहीं करा, और मैं ये सोचता रहा कि मैं वर्दी नहीं हूं। और मैं कंप्लीटली बैकस्लाइड हो गया कॉलेज में अपने। और इट वॉज एट दैट टाइम आई स्टार्टेड लर्निंग दिस प्रिंसिपल।
तब खुदा ने मुझसे एक दिन बोला कि ये तुझे किसने कहा कि मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। मेरे पास्टर आए, पास्टर गुनाशेखर, वो हैं अभी बैंगलोर में, और वो आके मुझसे कहने लगे, पीटर गलती हो जाती है, पर गलती होने के बाद शैतान ये बोलता है कि तुम कभी योग्य नहीं हो। He said, Peter, we all can make mistake, but devil is waiting for one opportunity where he can just tell you, you made a mistake, you are not worthy to get up. और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शैतान कितना पावरफुली काम कर सकता है। इमेजिन करिए अगर मैं उस दिन बैकस्लाइड हो जाता तो आज मैं यहां बैठ के खिदमत नहीं कर रहा होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टॉकिंग? और तब मुझे समझ में आया कि दुष्ट की शक्तियां किस लेवल पे काम कर सकती हैं। ऑन दैट डे आई रियलाइज्ड हाउ द स्पिरिट्स ऑफ डार्कनेस कैन वर्क सो पावरफुली। आपको समझ में आ रहा है ना? Are you understanding? Now many of you might be thinking, oh Pastor Peter, he's born with the wings and halo over his head. और बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पास्टर पीटर एक फरिश्ते के समान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। It's not like that. I also had rough moments in my life. और मेरी जिंदगी में भी मुश्किल पड़ाव आए। मेरे पास भी ऐसा टाइम रहा। बेटा ये ठीक है, बिल्कुल आप लोग आराम से सब बैठ जाओ, दिस ऑल इज गुड, थैंक यू। हमारे टाइम so ऐसा डिस्करेजमेंट आया। And such a discouragement came in my life. And I thought I can never go back to the church again. और मुझे ऐसा लगा कि मैं कलीसिया नहीं जा सकता अब दोबारा। कभी किसी को लगा है ऐसा काम करने के बाद जैसा मेरे साथ हुआ? Have you ever felt like this after doing such a work that I did? Why? Because demons are so powerful. You don't understand. उस समय मैं वर्शिप लीड कराया करता था और 150 लोग चर्च में आने लगे थे when I started doing that. And that time I was leading worship and around 150 people were coming to that church. Imagine सोच के देखिए कि a person who is leading the worship and he did such a thing, इतना मार पीट के सबको बराबर कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो खुदा का नाम खराब कर दिया, मैं लायक ही नहीं है। And just imagine that the person who is leading worship do such a thing. I felt that I'm not worthy enough to serve God. पर ये शैतान कार्य कर रहा था। But this is demon working behind all this. Now, आज मैं चाहता हूं कि आप इनको समझिए कैसे शैतान आपकी लाइफ पे कब्जा कर लेता है। And today I want you to learn that how the demon tries to hold your life. Okay, now आप में से बहुत से लोग हैं जो अपने लिए दुआ करते होंगे किसी चीज से बाहर निकलने के लिए। And there might be many of you that who are praying to come out of something. आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए किसी चीज से बाहर निकलने के लिए दुआ कर रहे हैं इस समय? And how many of you are praying to come out of something Can I from see your the life? hands? क्या आपके हाथ देख सकते हैं? It can be anything. वो कुछ भी हो सकता है। Might be it's a cigarette. हो सकता है सिगरेट हो, Might be it's tobacco. हो सकता है तंबाकू हो, Might be it's alcohol. हो सकता है शराब हो, Might be it's a thing that we would not want to talk in the church. हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आप कलीसिया में बात करना नहीं मांगते। All the little girls here, जितने भी छोटे जवान बच्चे हैं, all the girls sitting here, जितनी छोटी लड़कियां हैं, you are in your colleges now. आप अपने कॉलेज में हैं, You might be having some stuff that you cannot share it with anyone, but you fight. और हो सकता है कुछ ऐसी बातें जो आप शेयर नहीं कर सकते लेकिन आप लड़ते हैं उससे, And you just do not know how to overcome it. और आपको नहीं मालूम कि उससे कैसे जीत पाए। बेटा आज ये दिन होएगा that you will be able to definitely come out of it. And today will be the day that आप सीख पाएंगे कि कैसे इस चीजों से बाहर आ पाए। Come on, lift your hands and say amen, I believe it. आइए अपने हाथ उठा के कहिए आमीन, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ। Definitely you will be able to come out of it. और जरूर से आप निकल पाएंगे इन चीजों से। Okay, now I want to show you something कि demons कितना organize होके काम करते हैं। And I want to show you that how demons work so organizingly. And आप ये भी आज देखोगे कि कैसे वो जब आप दुआ कर देते हो उसके बाद भी वेट करते हैं कि अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपके अंदर आ जाए दोबारा से। And you will see that how demons once they are out they will wait for the second opportunity that they will come inside of you and destroy you. For example, कोई अल्कोहलिक अगर होएगा, For example, if there is anyone who is alcoholic अगर उसने शराब पीना बंद कर दिया and if he has stopped drinking alcohol क्योंकि उसके लिए दुआ करी गई थी, because he was prayed for, तो जब वो नेक्स्ट टाइम अपना ध्यान नहीं देगा and next time when he will not think wisely, तो वो जितना पहले अल्कोहल पीता था उससे कहीं ज्यादा पीने लगेगा। so he will drink more alcohol than he was drinking before. Now, आप में से बहुत से लोग होंगे, लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल। आइए एक छोटा सा उदाहरण लें।
जैसे कि आपने डिसाइड किया मैं बहुत ज्यादा फोन देखने लगा हूं, For imagine that you are watching the phone a lot. फेसबुक पे रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील देखते रहते You are हैं, watching- ऐसे ही चलता रहता है हर समय। You are watching the reels on Facebook and Instagram and your thumb works like this. और आपको एकदम से रियलाइज होता है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ अपनी। And all of a sudden you realize that what am I doing? I'm not even studying. फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो आज से मैं रील नहीं देखूंगा, And then you decide that I will not watch any reel now. तो आप एक दो दिन नहीं देखते हो, And for a day or two you will not see. और उसके बाद आप जब देखना चालू करते हो आप देखते ही चले जाते हो। And then when you start watching again, then you are continuously watching it. कितनों के साथ हुआ ऐसा? How many of you have felt this? और उसके बाद आप फिर अपना महसूस करते हो यार ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। And then you realize what is happening with me. All this happens or not happen? क्या आपके साथ होता है ये सब? अभी आपको समझ में आएगा। Now you will understand. Okay. Now, let me read this verse for you. Matthew chapter 12, और ये वर्स आयत हम पढ़ेंगे मत्ती 12 and we will read verse 43, verse 45. और 43 से 45वीं आयत तक. देखिएगा क्या लिखा। हाँ, Listen to me what is written here. जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकलती है तो सूखे स्थानों में आराम ढूंढती है और नहीं पाती। When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places seeking rest and finds none. तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जहां से निकली थी। Then he says, I will return to my house from which I came. Look to me here. मेरी तरफ देखिएगा. Are you ready to listen? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? दुष्ट आत्मा किस में से निकली? From whom demon left? From a person? एक इंसान से. किसी इंसान से निकली ना? From a person. आपने नोट किया जब वो किसी इंसान के अंदर से निकली दुष्ट आत्मा ने उसको क्या कहा? Did you note what the demon said to that person when it left from that person? दुष्ट आत्मा ने कहा कि वो मेरा घर है। He said that he is my house. तब वह कहती है मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी। And then he says, I will return to my house. जब किसी इंसान के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो उस इंसान को अपना घर समझती है। And when a demon leaves a person, that demon thinks that he is his house. आपने कभी सोचा भी था Have you ever thought like this? कि इंसान दुष्ट आत्माओं के लिए घर होते हैं? That a human being is a house for a demon? क्या आपको आपके घर से कोई आसानी से निकाल सकता है? Can anyone throw you out from your house? नहीं निकाल सकता। No one. तो जब कोई डीमन को किसी के अंदर से निकाल देता है So when a demon is removed from a person, तो वो डीमन जो होता है चुप नहीं रहता है, then that demon doesn't keep silence. वो अपॉर्चुनिटी का इंतजार करता है कैसे मैं वापस उस घर में जाऊं। He waits for the opportunity to re-enter that house. समझ में आ रहा है? Are you understanding? Are you alright? क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, आगे देखिए। Let's see further. ओके, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुआरा और सजा हुआ पाती है, तब वह जाकर अपने से भी अधिक बुरी 7 आत्माओं को साथ लेकर आती है और वे सब उसमें प्रवेश करके वहां वास करती हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा पहली से भी बुरी हो जाती है। इस प्रकार इस दुष्ट पीढ़ी की भी दशा होगी। And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. Then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. हुआ क्या यहाँ पर अभी? What happened here? जब एक दुष्ट आत्मा एक आदमी से निकली When a demon left a person, तो वो इंतजार कर रही है। then he is waiting. किस चीज का इंतजार कर रही For है? what he is waiting? अब मेरा घर कब, look at the words that I use, सुनिए guys, और आकर उसे सूना। that it finds it empty. सूना का मतलब
एम्प्टी, कब ये घर सूना होएगा? When this house will be empty. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर क्या नाम दें, मिस्टर छुन्नूलाल। Let's take example of Mr. Chunnulal. मिस्टर छुन्नूलाल के अंदर से एक दुष्ट आत्मा निकली। And there's a demon left from Mr. Chunnulal. अब वो डीमन देख रहा है ये छुन्नूलाल का घर कब सूना होएगा। And the demon is watching that when this Chunnulal's house will be empty. इस सूने घर का क्या मतलब है? What do you mean by empty house? कभी सुना, सोचा आपने? Have you ever thought of? जब किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है तो वो इस वजह से निकलती है क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर जाता है। And when a demons leave a person, it goes because the Holy Spirit get inside that person. क्योंकि परमेश्वर के इस सामर्थ के द्वारा आप उस दुष्ट आत्मा को निकालते हो। Because with God's strength you remove that demon from that person. सामर्थ उसके अंदर जाती है। And the power goes in that person. ओके, और वो पावर जो होती है उस आदमी के अंदर बनी रहती है। And that power remains in that person. समझ में आ रही है इतनी बात? Are you understanding this thing? ठीक है, उसके अंदर प्रोटेक्शन रहता है उसके ऊपर। And there is a protection over that person. फॉर एग्जाम्पल अगर पास्टर पीटर ने छुन्नूलाल के ऊपर से एक दुष्ट आत्मा को निकाला, For example, if Pastor Peter has removed a demon from Chunnulal, तो मेरी जो अनॉइंटिंग है उसको कवर कर रही है। then my anointing will cover him. पर वो इंसान मेरी अनॉइंटिंग पे हमेशा जिंदा नहीं रह सकता है। But that person cannot live upon my anointing forever. उसको अपने लिए खुद प्रार्थना करके अनॉइंटिंग चाहिए। He has to pray and gets his own anointing. अब दुष्ट आत्मा क्या इंतजार कर रही है? And now what the demon is waiting? ये आदमी बाहर जाए, That when this person will go outside, इसके ऊपर से ये अनॉइंटिंग हट जाए, when this anointing will be removed, और फिर इंतजार कर रही है कब इसका घर सूना हो जाए। and waiting that when his house will be empty. जब आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकलती है, वो किसी गंदी चीज से बाहर आता है, उसे मालूम होता है कि आई एम फ्री राइट नाउ। And when a demon lifts a person, he feels that I am free right now. तो जब वो फ्री होता है वो क्या कहता है सबसे पहले? And when he sees free, what does he say? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद जब आप यीशु. थैंक यू जीसस करते हो तो कौन आपके अंदर आ जाता है? And when you say thank you Jesus, who come inside of you? पवित्र आत्मा आ जाता है। The Holy Spirit comes inside. अब वो उसे मालूम है दुष्ट आत्मा को अभी तो मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी तो पवित्र आत्मा अंदर है And इसके। that demon knows that now I cannot go inside because the Holy Spirit dwells in there. अब वो इंतजार कर रहा है कब ये घर सूना होएगा। And now he's waiting when this house will be empty. अब वो आदमी छुन्नूलाल घर भी जाते हैं And now Chunnulal goes home. और सब लोगों को बताते हैं मुझसे दुष्ट आत्मा निकल गई, प्रभु ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। वो थोड़े दिन प्रीच भी करता है ऐसी बातें, And he preaches that that the demon left me and he's very happy about it. और वो जाता है बाइबल भी ले लेता है And he takes the Bible और रात में बाइबल खोलता है and he reads the Bible in night और वो बाइबल पढ़ता है। and he's reading his Bible. अरे प्रभु मेरे साथ है, The God is with me. कितना अच्छा है, Oh, he's so good. कितना प्यारा है। He's so loving. उसके बाद फिर वो उसे बंद करता है। Then he closes the Bible उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। and then next day comes. नेक्स्ट डे अचानक से कोई काम आ जाता है, Then a sudden work comes. वो थैंक यू करना भूल जाता है He forgot to say thank you. और वो रात में आता है, And then he comes home at night. टेंशन में होता है, He in tension. और उसके बाद वो उस दिन बाइबल पढ़ना भूल जाता है। And he forgets to read his Bible that day. नेक्स्ट डे वो टेंशन से फिर उठता है, Again, next day he woke up in tension. उस दिन तो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, Then he doesn't read his Bible. और उसके बाद वो फोन निकाल लेता है And then he takes out his phone. और उसके बाद फोन पे लगा हुआ रहता है, And then he's on his phone. और उसके बाद फिर से उस दिन पोर्नोग्राफी देखने लगता है। And then again he watches pornography. दुष्ट आत्मा इसका इंतजार कर रही थी। And the demon was waiting for this. क्या इंतजार कर रही थी? What it was waiting? पहले घर सूना हो जाए। That the house may be empty. तो किस चीज से सूना हो जाए? From which thing it will be empty? पवित्र आत्मा नहीं है, Now the Holy Spirit is not there. पवित्र आत्मा नहीं है, घर सूना है। And now the Holy Spirit is not, the house is empty. पर वो अटैक नहीं करती है। But he will not attack. जब आप जीसस के साथ नहीं चल रहे होते उस समय एकदम से अटैक नहीं करती है। When you are not walking with Jesus, he will not attack all of a sudden. उसको मालूम है अभी आप कहीं बाइबल पकड़ के पढ़ने लगे, आप फिर से दुआ करने लगे तो फिर उसको भागना पड़ेगा। Because he knows that you can read the Bible, you can pray, and again he has to run. तो अभी वो कुछ नहीं करती है, So he will not do anything right now. अभी वो इंतजार करती He है। will wait. तो पहला वर्ड था सूना, And the first word is empty. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है झाड़ा बुहारा And the second word is swept और सजाया हुआ। and put in order. अब वो पता क्या है, अब इसका मतलब क्या, झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ का क्या मतलब है? You know what it means to swept and put in order? इसका मतलब ये है कि अब वो इंतजार कर रही है कि इसके घर से बाइबल भी दूर हो जाए।
This means that he is waiting that from his house Bible also goes away. झाड़ा बुआरा का मतलब हो जाए साफ हो जाए घर, And being swept means that it may be empty. और दुष्ट आत्मा के लिए साफ घर का क्या मतलब है? What does it mean for a demon that the house is empty? जिस घर में बाइबल है वो घर साफ नहीं है उसके लिए। The house which has Bible is not good for him. जिस घर में प्रेयर हो रही है वो घर अच्छा नहीं है उसके The लिए। house which is praying is not good for him. तो वो इंतजार कर रही है कब बाइबल दूर होए, So he's waiting when the Bible will go वो outside. इंतजार कर रही है कब यहाँ पर से प्रार्थना करना बंद कर दे, He's waiting that when he will stop praying. वो इंतजार कर रही है कब पास्टर से बात करना बंद कर दे, He's waiting that when he will stop talking to the pastor. कब वो अच्छे फ्रेंड से मिलना बंद कर He दे। will stop talking to his friends, good friends. अब वो इंतजार किस चीज का कर रही है? Now what is he waiting for? अब मेरा घर सजना चाहिए, Now my house should be prepared. ब्यूटीफुल लगना चाहिए मेरा घर। It should be beautiful. धीरे से वो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ाती है, Slowly he will give in your hands the mobile. फिर आप गंदी चीजें देखने लगते Then हो, you are watching the wrong things. उसके बाद फिर आप गंदे दोस्त से मिलते हो, Then you are meeting the wrong friend. फिर आप फिर से वही पुराने काम करने लगते हो, Then you are doing the old things of your life. धीरे से बोतल घर में आ जाती है, Slowly the bottle will come inside house. धीरे से घर में बॉयफ्रेंड फिर से आ जाता है, Slowly the boyfriend will come inside the house. धीरे से गलत काम फिर से करने लगते हो। And slowly you will do all the wrong things. अब दुष्ट आत्मा क्या देख रही है? Now what the demon is saying? अब घर मेरा ब्यूटीफुल हो गया That है, my house is now beautiful. बाइबल बाहर, Bible is outside. बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंदर, And boyfriend, girlfriend inside. दुआएं बाहर, Prayers are outside. अब Now गंदी मूवी and the अंदर, wrong movies are inside. चर्च जाना बाहर, And church going is outside. अब गंदे दोस्त घर के And अंदर। now wrong friends are inside. अरे अब बिल्कुल घर सज गया है। Now my house is beautiful. समझ में आया झाड़ा बुआरा सजा सवारा का क्या Did मतलब you होता है? understand what it means to put in order? अब उनको पता चल गया ये घर मेरे लिए ब्यूटीफुल घर है, Now they understood that this house is beautiful for पर me. वो उस समय भी अटैक नहीं करती है। But that time also he will not attack. मालूम क्यों अटैक नहीं करती है? You know why he will not attack? उसे अभी भी डर है, Because he's still afraid, अगर मैं अकेले गई that if I go alone और ये पता चल गया कि मैं आ गई हूँ, and he comes to know that I come here, कहीं चुन्नू लाल पास्टर पीटर को कॉल करके दोबारा ना बुला ले, may Chunnulal may not call Pastor Peter again and have to deliver me out. और वो फिर से मुझे निकाल देगा। And he can deliver me out again. तो वो प्लानिंग करती है। So the demon plans. क्या प्लान करती है? What does it plan? मुझसे भी ज्यादा जो साथ और मुझसे भी खराब और स्ट्रांग वाली दुष्ट आत्माएं हैं उनको लेके साथ जाऊं। That I will take more stronger demons than me in that house. नंबर 1 गुंडा होती है, The number one goon is demon. आपने देखा ना मूवीज में, Have you seen in the movies? एक को पीटा तो वो 7 को लेके आता है। And that if you beat one, he will bring 7 more. वो इंडियन मूवीज की तरह नहीं है, हीरो उन 7 को भी मार देता है। It is not like Indian movies that hero can beat all the 7. जैसे अपने ऋतिक रोशन कूद के हूं मार देते हैं, लात लगती भी नहीं, आदमी गिर रहा होता है हवा में उड़ उड़ के। Like a Hrithik Roshan and everyone, they fight such a way. वो वैसी वाली मूवी नहीं है, It's not such a ये movie. रियल में होता This है। is real movie. जब दुष्ट आत्मा एक आदमी में से निकलती है, वो डिसाइड करती है कि मैं 7 और खराब वाली दुष्ट आत्माओं को लाऊंगी। When a demon leaves a person, he decides that he will bring much more stronger 7 more demons in that house. और वो ऐसे वाला डीमन लेके उस आदमी के अंदर जाती है And he will take such demons inside that house कि ये आदमी की दशा बिल्कुल खराब हो जाती है। that this person's life is miserable. और कोई इंसान चाह के भी फिर से डिलीवर नहीं कर सकता है जल्दी से। And if he wants to also, he cannot be delivered from it soon. आपने देखा है कोई इंसान बहुत शराब पीता था, अचानक से उसने शराब छोड़ी और उसके बाद जब पीना चालू किया, इतना पिया कि लिवर डैमेज होके मर गया। Have you seen that the person who was a drunkard, he stopped drinking and then again he got into drinking habits and his liver got damaged and he died. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था I was having a friend, good friend, और बहुत ब्रिलियंट बंदा था। and he was very brilliant. जहां पर भी जाता था वहां इसका एडमिशन हो जाता था। And wherever he went, his admission was there. मैं आपको बता रहा हूँ 2000 में उसको उसकी सैलरी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी हुआ करती थी। And in 2000, his salary was around 1.5 lakhs to 2 lakhs. पर उसे बस शराब की आदत लग गई। But he was into drinking habits. बीच में उसने शराब छोड़ी, In between, he stopped drinking. चर्च आने लगा, प्रार्थना करने लगा, He came to the church, he prayed, पर उसके बाद उसे वो आदत फिर से लग गई। and then again he got into that habit. इतना उसने पिया, And he drank so much, इतना पिया that he was dead. कि वो मर गया. My own friend, मेरा खुद का दोस्त. मेरा एक दोस्त था, I was having a friend. कॉलेज गया वो He went in the college. और मैं अक्सर उससे बोलता था, यार तू
क्यों इनके साथ चला जाता, बहुत अच्छा लड़का था, कुछ शराब नहीं पीता था, कुछ गलत काम नहीं करता था। And he was not into any wrong habit and drinking or anything. And I used to tell him, why you go with these friends? बोलता अरे यार खाली दोस्तों के साथ ही तो जा रहा हूँ। And he used to tell me, I am just going with these friends. मैं उससे बोलता था क्यों जा रहा है I यार? used to ask him, why you are going with these वो friends? किसी दिन तुझे पिलाएंगे, पक्का पिएगा तू। And one day they will make you to drink as well. मेरे साथ कोई नहीं कर सकता, He was telling, no, nothing can be done to me. मुझे कोई नहीं छू सकता, And no one can touch me. मैं सिर्फ कोक पीता है। I only drink Coke. एक दिन वो कोक पी रहा था, उसके दोस्त ने 4-5 बूंदे डाल दी उसमें, And one day he was drinking Coke and a few drops his friend added in his Coke. और हंस रहे हैं वो लोग। And they were laughing. बोले अबे तू मर्द का बच्चा है, नहीं है, पी नहीं सकता। He's telling that you are not a man if you cannot drink. मतलब जो दारू पीता वो आदमी का बच्चा है, This means that the one who drinks is a man. जो Is a true कोक man. पीता है वो आदमी का बच्चा नहीं। The one who drinks Coke is not a true man. मुझे तो लगता है इनका दिमाग भी गोबर हो गया है शायद, I feel that their mind is, मतलब है नहीं, ऊपर का कुछ नहीं है। that they don't have anything in their mind. और जो लोग इनकी बात सुन के मान लेते हैं उनके पास और भी कुछ नहीं है। And those who believe such friends, they also don't have anything. और वो बोल रहा है मर्द का बच्चा पी के दिखा। And they were telling, if you are a man, drink it. पी ली उसने, And he drank it. माइक ऊपर कर ले बेटा, टॉफिक तरह पकड़ा ही है। पी ली उसने शराब, And he drank the alcohol. क्या दिखाने के लिए? To show what? मैं मर्द का बच्चा हूं। That I am a son of a man. भाई लोगों तुम्हारे लिए न्यूज है, पी के देखना तुम मर्द के बच्चे बन जाओगे। But there's a news for you that if you drink, you will be a son of a man. जब तक नहीं पिया था तब किसके बच्चे थे तुम? And when you have not drink, then whose child you were? बात आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? Are you understanding? ऐसे उकसाते हैं। Such people, they will make you feel like that. नेक्स्ट टाइम जब वो गया, Next time when he went, अबे क्या ये 2 बूंदे तो कोई भी पी लेता है, oh, what it is, 2 drops can anyone can drink. थोड़ी सी पी के दिखा। Just drink this much more. पी, Drink. Yeah. पी ली And he drank it. और मर्द का बच्चा बन गया। And he became more a son of a man. नेक्स्ट टाइम अगली बार, पूरी बोतल पी डाली, he drank the whole bottle. पैंट में सुसु करके 3 दिन अपने बिस्तरे पे सोता रहा, He peed in his pant and he was sleeping on his bed 3 वही days. पॉटी निकल गई। There only he did everything. अब ये असली मर्द का बच्चा बन गया। Now he became a true man. दिस इज अ son of ट्रू man. स्टोरी, ये सच्ची कहानी है, दिस इज अ ट्रू ये स्टोरी। सच्ची बात है। 3 दिन बाद होश आया, 3rd day he woke up. मैं अपना ग्रेजुएशन करके निकल गया। I completed my graduation and I left. एक दिन मैं दूसरा कोर्स करके दूसरा ग्रेजुएशन कर रहा था, And I was doing another course and another उस दिन graduation. मेरे दोस्त का कॉल आया, And my friend called me उसने कहा वो याद है जो तेरा ये वाला दोस्त था? and he told me that, do you remember that such a friend you have? मैंने बोला हाँ याद है। I told, yes, I remember. बोला यार बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था। And he told me he was a brilliant student. मैंने बोला क्या था? And I told, what? He was? बोले क्या हुआ? What happened? बोलने लगे डॉक्टर बन गया था, 5 साल का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। He became a doctor. He finished 5-year course. पापा मर गए थे, His father expired. मम्मा ने कर्जा लेके पढ़ाया था, His mother took a loan and make him educated. ग्रेजुएशन हुआ, He was graduated. ग्रेजुएशन की रात में जाके पार्टी करी And graduation night he did party. और पार्टी करके वापस आ रहा था बाइक पे। And he was returning from the bike after the party. इतना ड्रंक था, He was so drunk बाइक स्लिप हुई, that the bike got slipped. डिवाइडर पे सर लगा His head went into the divider और भेजा बाहर निकल गया, and his head came out स्पॉट डेड। and he was spot dead. मर्द का बच्चा बन गया। He became a son of a man. जब डीमन अंदर घुसता है ना दूसरी बार, When a demon enters second time, वो फिर इसलिए घुसता है कि मार के छोड़ेगा तुम्हें। he will enter to kill you. एक जवान लड़की, One young girl, यू नीड टू हियर दिस, आपको सुनना है इसको. एक बॉयफ्रेंड बनाया, She made one boyfriend. उस बॉयफ्रेंड ने इस बच्ची को प्रेग्नेंट किया, That boyfriend made her pregnant. भाग गया, He ran away. इस बच्ची ने अबॉर्शन कराया, She did abortion. थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा, रोती रही And for few days it went like this. She was crying. और इंतजार करती रही कि कोई और इससे प्यार करे। And she was waiting that someone else would love her. दूसरा लड़का आया, Another man came. दूसरे लड़के ने भी इसे प्रेग्नेंट बनाया, He also made her pregnant. ये फिर अबॉर्शन करके आई, Again she did abortion. फिर वो लड़का भाग गया। And that boy ran away. इस समय तक इस लड़की की आदत में आ गया था किसी और को चाहिए मुझे। And now it was in her habit that she wants more.
थर्ड लड़के को पकड़ा, Then she caught a third boyfriend. थर्ड लड़के ने इसे 2 बार प्रेग्नेंट किया. That third person made her pregnant twice. Finally she lost her uterus और उसके बाद उसने अपने यूट्रस को खो दिया. at the age of 24. और 24 की आयु में. Nobody married her. किसी ने उससे शादी नहीं करी She committed a suicide. और उसने सुसाइड कर लिया. ये demons छोड़ेंगे नहीं आपको. These demons will not leave you. जब आप कोई पाप करते हो बेटा When you commit a sin और आप पश्चाताप करते हो and when you seek forgiveness और पश्चाताप करने के बाद आप शैतान को दोबारा मौका देते हो, and after repenting you give another chance to the devil, तो वो इस चांस को मिस नहीं करेगा. then he will not miss this chance. इस चांस में वो पूरा ग्रुप करके 7 और स्ट्रॉन्ग डीमंस को लाके बोलेगा इस बार इसे मरने, इसको जीने का चांस ही नहीं देना. ऐसा अटैक करना कि ये शराब में, सिगरेट में, सेक्स में ऐसा गिरे कि उसके बाद मर जाए. And then this demon will bring 7 more strong spirits that he will make sure that you die in either drinking, cigarette or in sex. He will make such habits in your life that you will die. समझ में आया कितना ऑर्गेनाइज होकर काम करता है ये? Did you understand that how organizingly these demons work? इनके लेवल्स सुनिए. Listen to their levels. तैयार है? Are you ready? आधा घंटा और? Half an hour. Are you all okay? क्या आप तैयार हैं? समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा If है? you can understand, just raise your hand. अगर आपको समझ में आ रहा है अपने हाथों को उठाएं. Okay, okay, good, good. Okay, now इनके 4 लेवल्स पढ़ेंगे. Listen to their 4 levels. Ephesians 6 पढ़ा था ना हम लोग ने, 6:12 पढ़ा था ना. We read Ephesians 6:12. Okay, नंबर 1 चीज क्या पढ़ी थी उसमें? The first thing that we read. हम लोग ने पढ़ा था, जो वर्ड पढ़ा था, let me read this word again. मैं दोबारा से Ephesians पढ़ना 6:12. चाहूंगा. इफिसियों 6:12. हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है. हमारा जो युद्ध है वो किससे नहीं है? Okay, can you put it here? Okay, let me just get up for a moment to just teach you. Adjust your cameras. Number 1. पहली बात. Can we get it on that screen as well? Power is not there. Okay, everybody can see here? क्या आप सब देख पा रहे हैं इधर? Okay. Number 1. पहली बात, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध नंबर 1 किससे? लहू और मांस से नहीं है. that we do not fight with flesh and blood. तो किससे है? Then with whom? नंबर 1 क्या है? पहली बात, what is the first thing? प्रधानों से है. With rulers. किससे है? With whom? नंबर 1 कौन है? Who is the first one? प्रधानों से. With rulers. So you must know कि डीमन वर्ल्ड में रूलर्स होते हैं या प्रधान होते हैं. Then you must know that in the demon world there are rulers. वर्ड्स खोल लीजिए बेटा, आप इंग्लिश में खोल लीजिए. आप यहाँ बैठिए. आपके लिए यहाँ पर, बिकॉज आप फॉलो नहीं कर पाओगे अदरवाइज. इट्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इवन यू डोंट नो दैट सब्जेक्ट, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर डीपली. आपने कभी सोचा था कि डीमंस में भी प्रधान होते हैं? Have you ever thought that in demons also there are rulers? Did you ever think about it? क्या आपने कभी सोचा? हायरार्की होती है डीमंस में. And there is a hierarchy level in the demons. इसलिए जब अभी हम लोग मैथ्यू पढ़ रहे थे, वहां पर लिखा है 7 और दुष्ट आत्माएं लेके आता है. That's why when we were reading in the Matthew, it tells that he will bring 7 more spirits, So demons. there are demons which are lower grade demons, और कुछ ऐसे demons होते हैं जो निच श्रेणी के होते हैं, and then there are demons that are higher grade demons. और कुछ ऐसे होते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं. Like when you were in Gujarat, the demon was a different demon than the one when you went with me to Ranchi was a different demon. जैसे कि आप जब गुजरात में थी, जो दुष्टात्मा थी वो फर्क थी, और जब आप रांची में मेरे साथ गई तब जो दुष्टात्मा थी वो फर्क थी. रांची में हमारा टॉयलेट डायनामिक लॉक है और अंदर से दुष्ट आत्मा ने बंद कर दिया था. And in Ranchi we had a toilet with a dynamic lock, and the demon locked it from inside. So हमें होटल की अथॉरिटीज को बुलाना पड़ा. मैंने बोला भाई टॉयलेट अंदर से लॉक हो गया.
And we were supposed to call the authorities of the hotel that, and we told them the toilet was locked from inside. वो हंसने लगा, And they were laughing. बोल रहे सर डायनामिक लॉक है, अंदर से कैसे बंद हो सकता And है? they told that, sir, it is a dynamic lock. How can it be locked from inside? 1.5 घंटा लगा उन्हें खोलने के लिए, It took 1.5 hours for them to open it. बिकॉज आई हैड गॉन टू प्रीच. क्योंकि मैं प्रचार करने गया था. मुझे मालूम है डीमंस काम करते हैं. I know demon works. The moment I will enter a city, I would know what's happening. जो किसी शहर में जब मैं जाता हूं मुझे मालूम है क्या होने वाला है. रांची में थे, We were in Ranchi. and I called Rushta. I said, Rushta, come here. और मैंने रुशिता को बुलाया. रुशिता इधर आओ. बाहर देखो क्या दिख रहा है. What do you see outside? रुश्ता ने बोला अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, 6 बजे ही. And she said that it's 6 p.m. and it's very dark over there. मैंने बोला अंधेरा नहीं हो रहा है. I told her it's not dark. Demon spirit are active upon this city at this moment. मैंने बोला कि जो दुष्टात्मा है वो इस शहर पर अब कब्जा कर रही है. तो रुश्ता ने बोला ओके. She said okay. हम लोग तैयार हुए, We got ready. गाड़ी आई लेने के लिए. The car came to pick us up. तो देखा कार वाला बड़ा हड़बड़ाया हुआ है. And we saw that the car driver was not in a good shape. मैंने बोला क्या हो गया? I told him what happened. बोल रहे सर यहाँ पर 5-6 लोगों को मार दिया गया है. And he informed us that 5 to 6 people were killed here The nearby. whole city is in the riots. और पूरा शहर में राइट हो रखा है. रुश्ता look at me. And रुचिता ने मेरी ओर देखा. मैंने बोला I told you that demons are active. मैंने कहा कि मैंने तुमसे कहा था देखो दुष्टात्माएं यहाँ पर काम कर रही हैं. And then I was ushered in a meeting, and only one meeting happened in Ranchi on that day. Everything was shut down. और उस दिन रांची में सिर्फ एक ही मीटिंग हुई जिसमें मैं था और बाकी सब चीजें कैंसिल हो गई थी. Demons are powerful. और जो दुष्टात्मा है सामर्थी होती है. बहुत powerful होते हैं. They are very powerful. इनके प्रधान होते हैं. And they have rulers over them. जो बैंगलोर के ऊपर प्रधान है, The ruler who is over Bangalore, वो जो रांची के ऊपर, जो पंजाब के ऊपर और जो अलग जगहों पे होएंगे, वो प्रधान अलग होंगे. and those rulers who are over Ranchi or Punjab, they are different. बात आ रही है आपके समझ में? Can you understand what I'm trying to say? ये सब प्रधान है And these are rulers. और ये पावरफुल होते हैं. And these are very powerful. जब आप किसी शहर में जा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पर कौन सी प्रधानताएं काम कर रही हैं. And when you are going into a city, you must know which kind of a ruler is working over there. नॉर्थ के साइड में कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर आए दिन मर्डर्स होते हैं. And there are some cities in the north where every day you will listen a murder being happening there. आप वहां पर देर रात में निकलेंगे And if you will go there during night times, और आपको लोग चोरी कर लेंगे या आपको मार डालेंगे, वो जो नॉर्मल है वहां का हिसाब and it's किताब. very normal that people will steal from you, they will kill you. वहां पर उस शहर के ऊपर एक प्रधान है. And over that city, there is a ruler over there. तो जब आप उस शहर में निकलते हैं और आप ये बोले मुझे कुछ नहीं हो सकता, इट्स टोटल फूलिशनेस. And when you will walk in that city and you'll say nothing can happen to me, it's total foolishness. आपको बहुत प्रेयरफुल होना पड़ता है. You have to be more prayerful. कैन आई टेक यू लिटिल डीपर? और एक चीज दिखाऊं मैं आपको प्रधानों से रिलेटेड. क्या मैं आपको और गहराई में ले जा सकता हूँ? मैं Okay. Can I show you something more deeper? लेट्स सी दिस. फिर विल गो इन मोर डिटेल्स. आइए देख ले पहले इस चीज को. डैनियल 10 निकालिए. दानियल 10. Okay, let's read verse 13. और इसकी 13वीं आयत पढ़ेंगे. Look at this. Daniel was praying. सुनिएगा, दानियल प्रार्थना कर रहा है. और जब डैनियल प्रेयर कर रहा था तो उसकी प्रार्थना के जवाब को एक प्रधान ने आके रोका है. And when Daniel was praying, his prayer was stopped by a ruler over there. देखो, फारस के राज का प्रधान. Look at that. सुनिएगा, but the 13th verse, but the prince of the kingdom of Persia 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, withstood me 21 days. परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, And behold, Michael, one of the chief princes, वो मेरी सहायता के लिए आया. came to help me. इसलिए अब मैं फारस के राजाओं के पास रहा, इसलिए मैं फारस के राजा के पास रहा. For I had been left alone there with the kings of Persia. नाउ यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? What did you understand from here? डैनियल ने जब प्रेयर करी थी When Daniel prayed, तो एक प्रधान था जो फारस का प्रधान था, and there was a ruler who was the king of Persia. और उस प्रधान ने डैनियल की प्रेयर को रोक रखा था. And that ruler stopped the prayer of Daniel. पर मजे की बात है, But the good thing is, जब डैनियल प्रेयर करता रहा
when Daniel was continuously praying, तो परमेश्वर की सेना का प्रधान then the ruler of God's kingdom, फारस के प्रधान को आके रोक देता है, that he stopped the king of Persia, जो किंगडम ऑफ डार्कनेस का प्रधान था। who is the kingdom of darkness. तो अभी दो बात समझिए, Now understand two things. किंगडम ऑफ डार्कनेस का भी प्रधान है There is a ruler over kingdom of darkness, और किंगडम ऑफ लाइट का भी प्रधान है। and there is a ruler of kingdom of light. दोनों को समझ में आया? Are you understanding both the things? जब आप प्रेयर करते हो, When you pray, जो किंगडम ऑफ लाइट होती है या जो स्वर्ग होते हैं, उसके प्रधान इन प्रधानों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। and those rulers who are of kingdom of light, they fight with the rulers of kingdom of darkness. जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, When I will teach you this subject, एक चीज बड़ी कॉमन दिखती है इसमें, and you will see one thing very common, आप में से कई एक को नींद आएगी and you will feel sleepy during that time, और स्पिरिट ऑफ हेवीनेस आएगी आपके ऊपर। or the spirit of heaviness will come over you. मालूम क्यों आएगी? You know why it will come? स्पिरिट ऑफ डलनेस आएगी आपके ऊपर। The spirit of dullness will come over you. मालूम क्यों आएगी? You know why it will come? बिकॉज कोई शैतान नहीं चाहता आप कभी इस बात को सीखो। Because no demon wants you to understand these things. तो अगर आपको नींद आ रही है, स्पिरिट ऑफ हेवीनेस ऑलरेडी काम कर रही है आप पे। So if you are feeling sleepy, the spirit of heaviness is working over you. ट्रूली, सही बात है, क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं आप सीखो। because the devil doesn't want you to learn this thing. लेट मी टेल यू, नींद स्पिरिट ऑफ हेवीनेस होती है। Let me tell you that when you sleep, that is the spirit of heaviness over you. लास्ट डे था जीसस का लाइफ का। And it was the last day of Jesus' life. क्या हुआ था? What happened? चेलों से क्या बोला था उसने? What did he tell to the बताइए, disciples? क्या बोला था? What did he tell? प्रेयर। और उन्होंने क्या किया? And what they replied? सो गए। क्यों सो They गए? slept. Why? क्यों? Why? स्पिरिट ऑफ हेवीनेस केम अपॉन देम। जो spirit of heaviness है थी वो उनके ऊपर आ गई. ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं बराजा लोगों, अगर आप सीखोगे तो शैतान ऐसी नींद डालेगा, भाई ये सुनो ना किसी तरीके से। And these subjects are so important that when you will listen to these subjects, the devil will put his spirit of heaviness over you that you may not understand each and everything. मालूम नहीं होगा, लड़ ही नहीं पाओगे। If you will not know, you will not be able to fight. सिंपल। It's quite simple. स्पिरिट ऑफ हेवीनेस से कैसे फाइट करते हो? How do you fight the spirit of heaviness? स्पिरिट ऑफ प्रेज से। By spirit of praise. Come on, lift your hands and thank you, Jesus, everybody. आइए अपने हाथ उठाकर कहिए धन्यवाद यीशु. Take a half a minute, just praise Him. आधा मिनट ले और उसका धन्यवाद करें. Everybody, just हर कोई धन्यवाद don't करे. look here and there. Look to the Lord. Just इधर उधर praise ना देखे, परमेश्वर की ओर देखे और उसका धन्यवाद करें. Him. Okay, nobody looking to the stage, just looking to the Lord. Say thank you, स्टेज को ना Lord. देखे, यीशु की ओर देखे और उसका धन्यवाद करें. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, thank you, धन्यवाद यीशु. thank you. धन्यवाद, Thank you, धन्यवाद, thank you. धन्यवाद. Amen. Amen. समझ में आया? Did you understand? So जब प्रधान आया फारस का, So when the king of Persia came, तो डैनियल ने प्रेयर करी। then Daniel prayed. तो कौन आया? And who came? वो कौन था? Who was Michael? अगर मिकाएल था, मिकाएल कौन था? Who was Michael? परमेश्वर की आर्मी का प्रधान था। He was the ruler of the God's army. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you move the army of the heaven. तब आप परमेश्वर की सेना को हिला देते हैं. Did you understand what I say? क्या आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अगर इन प्रधानताओं पे जीतना है, And if you want to win over these rulers, you cannot be quiet and win. आप शांत रह के नहीं जीत सकते. Cannot. नहीं जीत सकते. How many of you are living a party life? कितने लोग ऐसे हैं जो एक पार्टी का जीवन जी रहे हैं You can't stay without a party. और बिना पार्टी के आप रह नहीं सकते. You have to have a party. आपको पार्टी चाहिए ही चाहिए. And you have no idea और आपको कोई इसका दिमाग नहीं है that the demons have got hold over your life. कि दुष्टात्माओं ने आपके जीवन को पकड़ लिया है.
These are very powerful subjects. और ये बहुत ही सामर्थी विषय हैं I'm not going to go on that side. We'll deal with it some other day. और हम अगली बार इन चीजों को सीखेंगे. Okay, number 2. दूसरी बात, प्रधानताएं समझ में आ गई? did you understand the rulers? Number 1 समझ में आ गया, प्रधानताएं समझ में आ Did you गया. understand number one thing, the Okay, rulers? what's the next thing that we read in that verse? And the Ephesians 6:12. second thing that we read, जो हमने पढ़ी, दूसरी बात, दूसरी चीज थी अधिकारी. authorities. ठीक है, अधिकारी. Authorities. So number 1 क्या थे? Who was the number one? प्रधान. Rulers. Number 2 क्या थे? Number two, अधिकारी. authorities. So demon world में प्रधान होते हैं In the demon world, there are rulers. और उसके बाद कौन होते हैं? Then who is there? अधिकारी होते हैं. Authorities are there. ये अधिकारियों का क्या काम होता है? What does they do? Now ये जो demon spirits होते हैं, These demon spirits, ये demon spirits अलग अलग एरिया के ऊपर अधिकारी होते हैं. and these demon spirits are taking authority over different places. शहर के अंदर भी अलग अलग जगहें ले लेते हैं. In the city also, they will take different places. तो जो तुम्हारे एरिया का अधिकारी होएगा, So the authority who is in your place, वो मेरे एरिया के अधिकारी से अलग होएगा. he will be different from the authority over my place. Are you getting all this? क्या आपको समझ में आ रहा है? डॉक्टर पॉल योंगी चो, जिनका सबसे बड़ा चर्च है वर्ल्ड में, Dr. Paul Yonggi Cho is having the biggest church in the world, तो वहां पर एक दिन एक प्रीचर प्रीच करने के लिए गया and there one preacher went for preaching, और वो कहने लगा कि जब मैं आपके यहाँ प्रीच करता हूँ तो आसमान खुल जाता है और ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है. and he told him that when I preach in your place, the heavens open up and the Holy Spirit work is massive over there. पर यही मैसेज मैं कहीं और प्रीच करता हूँ, But the same message when I preach somewhere else, इस मैसेज का कोई असर ही नहीं होता. and I could not see anything in this during this message. तो उनने बोला ऐसा क्यों होता है? And he asked him why this happens. उन्होंने बोला हमारे यहाँ लोग, He replied that in our church people, हर आदमी 2 से 2.5 घंटा रोज प्रेयर करता है. that every person prays around 2 to 2.5 hours every day. And there are over 2-3 lakh people in their church. और उस कलीसिया में 2 से 3 लाख लोग हैं. Imagine 2 से 3 लाख लोग की नंबर 1 प्रायोरिटी है every day 2.5 hours of prayer. Imagine the priority of 2 to 3 lakhs of people is every day to pray around 2 to 3 hours. मीटिंग में अंधा चलता हुआ आता है और देखता हुआ चला जाता है. And a blind man comes in the meeting and when he goes outside he sees. Nobody did nothing. और किसी ने कुछ नहीं किया. पास्टर ने दुआ भी नहीं करी है. The pastor didn't even pray. They come blind, they go out with open eyes. वो आते हैं अंधे लेकिन देखते हुए जाते हैं. They come with a lump of cancer and the cancer falls and heals. और वो एक कैंसर के लंप के साथ आते हैं और कैंसर का लंप गिर जाता है और वो चंगे हो जाते हैं. Cyst disappears. सिस्ट जो है वो चली जाती है, गायब हो हाथ जाती नहीं है. होते हैं, हाथ उगी आते हैं. They are not having hands, their hands grew. Miraculous works happen. और अद्भुत तरीके से काम होते हैं. Why? क्यों? Just prayer. क्योंकि सिर्फ प्रार्थना. What happens when you pray? क्या होता है जब आप प्रार्थना करते हैं? डैनियल ने जब प्रार्थना करी तो क्या हुआ था? When Daniel prayed, what happened? जब डैनियल ने प्रेयर करी कौन आ गया था? मिकाएल आ गया था. When Daniel prayed, who came? Michael came. जब आप प्रार्थना करते रहते हो, आप किस चीज को मूव कर रहे हो हेवन में? When you are praying, continuously praying and praying, who do you move in the heavens? आप मूव कर रहे हो स्वर्ग की प्रधानताओं को, the highest level of the heaven. And you are moving the highest level of the heavens over there. सियोल कोरिया के ऊपर जब हजारों लाखों लोग दुआ करते हैं तो जो डीमंस के प्रधान होते हैं वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, वहां कुछ नहीं कर पाते हैं. And above Seoul, Korea, when lakhs Come on, of people church. pray, the demons over there, they are helpless. I pray कि हमारे चर्च के ऊपर ऐसी पावर होने वाली हो सके कि हमारे लोग इतने दुआ करने वाले हो सके कि लोग चर्च में आए और हील हो जाएं. I pray that our church people may so much they may pray that when people enter inside a church, they may get healed. I think जोएल के पास तो वो वीडियो भी होएगा
कितने लोगों को याद है जब कमलेश पहली बार यहाँ पर आया था? How many of you know that when Kamlesh Bhai came this first time over here, जब उसकी पत्नी चर्च एंटर कर रही थी, when his wife just entered the church, अंदर नहीं आई she थी, did not came inside. वो वहां से बाहर भागने लगी थी। She was running away from outside only. क्यों बाहर भाग रही थी? Why she was running? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ गॉड इतना तगड़ा था यहाँ, Because the presence of God was so strong over here. और वो इधर उधर गिरने लगी। And she was falling here and there. आई डोंट नो कौन आया था मुझे बुलाने के लिए, जेनेट भाभी, हाँ जेनेट भाभी आई थी। जेनेट भाभी आई, पास्टर बाहर आइए देखिए क्या हो रहा है। And Sister Janet came to call me, see Pastor come outside and see what is happening. जैसे ही मैंने देखा, And the moment I saw her, वो ऊपर भाग गई। and she was running to upstairs. जैसे ही ऊपर भागी As she was running upstairs, और चिल्ला रही थी, and she was shouting, आई लेड माई हैंड्स, मैंने उस पर हाथ रखा, और बिल्कुल सब्डी हो गया। and everything went calm. उसके बाद अंदर आई, And then she came inside. डीमन निकल गया, The demon went पर outside, वो घबरा रही थी। but she was afraid. फिर सारी लड़कियों ने उसके लिए बैठ के प्रार्थना करी। Then all the ladies over here prayed over there. नेक्स्ट मीटिंग में आई, Then she came the next meeting. हील हो गई थी। She was completely healed, पेट में बहुत दर्द हुआ करता था, but she was having stomach ache. लॉट ऑफ पेन। बहुत दर्द होता था. और कमलेश बोल रहा दर्द नहीं जा रहा पेट का। And Kamlesh said that the pain is not going. मैंने सब लड़कियों को बोला घेर लो, प्रार्थना करो। I told all the girls to surround her and pray. तीसरे संडे आई, Third Sunday she came. चुप थी, किसी से बात नहीं कर रही She थी। was silent. She was not talking to anyone. मैंने बोला सब लोग घेर लो, प्रार्थना करो। I told everyone to surround her and pray. चौथे संडे आई, Fourth Sunday she came. मुस्कुरा रही थी। She was laughing. छठे संडे में बैप्टाइज्ड हो गई And थी। sixth Sunday she got baptized. सातवें संडे में अब प्रचार करने के लायक हो गए। Come on, Seventh Sunday they are preaching. Hallelujah. that's power of the prayer। ये प्रार्थना की सामर्थ है. सारा अधिकार खत्म हो गया लाइफ में। Everything got over. जब तकलीफ होती है When you are in troubles, तो आप प्रार्थना से दूर नहीं भागते हो, then you don't run away from prayers. आप प्रार्थनाओं में भागते हो। You run towards the prayers. अगर आप डिलीवर होना चाहते हो, If you want to get delivered, किसी गंदी आदत से बाहर आना मांगते हो, if you want to come out of from bad habit, then the only way to come out is, तो जो ये सही तरीका है, बेटा develop a very strong prayer life। अपनी प्रार्थनाओं के जीवन को और बढ़ाइए. जब आप लोग prayer life develop करोगे, When you will develop your prayer you life, are going to be a very different person। आप बिल्कुल ही अलग इंसान हो जाओगे. You are going to be strong, you're going to be powerful। आप मजबूत हो जाओगे, सामर्थी हो जाओगे. Amen। Amen. Okay, now प्रधानता हो गया, अधिकारी हो गया। दूसरी देखिए, Rulers, और authorities, संसार के अधिकार के शासकों से। Alright? So इस संसार के अंधकार के शासक होते हैं in different places। आप देखिए प्रिंसिपैलिटीज, अलग अलग Powers of the dark world. ड्रग्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? There are drugs that are available. यस नो? हाँ या नहीं? बहुत सी जगहों पे बैंगलोर के अगर आप जाएंगे, उस एरिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स बिक रहा है। And when you go in Bangalore, many places you will find more drugs over there. कुछ एरियाज में आप जाएंगे, वहां सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन हो रहा And there है। are certain areas you will have prostitution over there. Why so? क्यों होता है? उसी एरिया में क्यों हो रहा है? Why only that area? वहां पर शासक काम कर रहे हैं। Because the principalities are working over there. एक दिन की बात है, मेरा दोस्त he's a wonderful man of God, And one day my friend, who is a wonderful man of God, वो दुआ कर रहा था he was praying. और बोल रहा था, प्रभु मैं अपने शहर से इस ड्रग्स को खत्म करता हूँ। And he was praying that, Lord, I remove this habit of drugs from my city. ये जो ड्रग्स हर जगह बिक रहे, मैं चाह रहा हूँ इससे बाहर आ जाए। The drugs that are everywhere, that everyone may should come out of these drugs. रात में 2 बजे दुआ कर रहा है, फास्टिंग में था। And he was fasting and praying at night 2 a.m. एकदम से दीवार के अंदर से एक आदमी चलता हुआ अंदर आ गया। And from the wall, a person came from inside. बिल्कुल पतला दुबला सा, He was skinny. बिल्कुल पतला दुबला He सा। was skinny. सिर्फ वो जैसे वो ड्रग्स लेने वाले नहीं हो जाते, बिल्कुल पतले दुबले से हो जाते। Those people, those who are taking drugs, no, that like that person. और उसके अंदर से बहुत ड्रग्स की बदबू आ रही थी। And he was smelling so much with the drugs. और उसकी तरफ देखता है, And he was looking at him. बोलता चुप कर, He said, keep quiet. चुप कर, Keep quiet. चुप कर, Keep quiet. दुआ मत कर। Don't pray. वो बोलता तू कौन है? He asked, who are you? वो जब बोली, इतना बोल रहा था तू कौन है, He was just about to say, who are you? उस दुष्ट आत्मा ने उठा के मेरे दोस्त को जमीन पे पटक दिया। The demon made my friend fall over the ground. ये भागता हुआ अपने पापा के पास गया। He ran away to his father In the middle of the night, 2-3 बजे। in the middle of the night, 2 or 3 a.m. बोला डैडी ऐसा हो गया। He told daddy this thing happened. उसने बोला कि अभी नेक्स्ट टाइम जब ये आएगा,
He told that next time he comes, तो बोलना ब्लड ऑफ जीसस, just say blood of Jesus. यीशु का ब्लड लहू. ऑफ जीसस। कहना यीशु का लहू. दूसरे दिन वो फिर दुआ कर रहा था, Again, second day he was praying. घबराया हुआ होता। He was afraid. ठीक उसी तरीके से वो डीमन फिर से आता है Again the demon entered, और उसे दिख रहा था ये। and he was seeing that demon. जैसे ही वो उस डीमन को देखता है, As soon as he saw that demon, डीमन बोलता है मैंने तुझे कल पटका था ना, मना किया था ना, दुआ मत करना, the demon told him, I told you yesterday, do not pray. मना किया था ना, I told you not to pray. तो अभी भी दुआ कर रहा है। Again you are praying. जब वो ये बोल ही रहा था, As he was saying, he said blood of Jesus, he said, उसने कहा यीशु का लहू. blood of Jesus। यीशु का लहू. जैसी blood of Jesus बोला, As he said blood of Jesus, vaporized in front of him, और वो उसके सामने उड़ गया, बादल के समान उड़ गया, and the Lord helped him। और परमेश्वर ने उसकी सहायता करी. इतने पावरफुल होते हैं ये डीमंस। These demons are so powerful. मैं थोड़े दिन पहले यूएस में था I was in the US few days earlier, और मैं ह्यूस्टन से डालस के अंदर एंटर कर रहा था। and I was entering Dallas from Houston. आई एम श्योर मेरा भाई इस समय देख रहा होगा, I'm sure my brother would be watching right अगर now. अभी नहीं देख रहा होगा तो बाद में देख He रहेगा। might be seeing me, watch me later. उनका नाम श्रेयस है, And his name is Shreyas. मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। He was sitting with me in the car. जैसे ही मैं ह्यूस्टन से डालस एंटर करता हूँ, As I was entering Houston from Dallas, आई वाज एंटरिंग डालस फ्रॉम ह्यूस्टन, I was entering Dallas from Houston. तो मैंने देखा एकदम से बादल काले हो गए। I saw the black clouds. जैसे ही मैं एंटर किया, As I entered, एकदम से बादल मेरे सामने काले हो all गए। of a sudden the clouds became dark. मैंने बोला श्रेयस तुमने देखा बादल एकदम काले हो गए जैसे ही मैंने एंटर किया इस शहर में? I told Shreya, did you see that the clouds became dark as I entered? तो बोला हाँ भैया मैंने नोट तो किया। And he said, yes, bhaiya, I noted this. तुम्हें मालूम है? मैंने बोला क्या हुआ इस समय? I asked him, did you know what happened there? मैंने बोला इस समय डीमंस एक्टिव हुए हैं। I told him that the demons got active right now. उसे मालूम है परमेश्वर का खादिम आ गया है। They know the man of God has entered the city. अब गाड़ी संभल के चलाना, Now carefully drive this, क्योंकि ये पूरी कोशिश करेगा एक्सीडेंट करने की। because he will try to have an accident for us. बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी चल रही थी, The car was moving normally, अचानक से हॉन्क हुआ and all of a sudden there was a honk, एंड श्रेयस टुक लेफ्ट, and Shreyas ने बाएं मोड़ा. गाड़ी डिवाइडर के ऊपर गई Car went on the divider. एट द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर पर आवर 140 की स्पीड में थी, और वापस नीचे आई, and it came down, हिल के सीधी हुई। and then it got straight again. बिल्कुल नीचे जो जैसे वो नीचे लगे रहते हैं ना, ब्लॉक्स लगे रहते हैं, उनके ऊपर से होके बिल्कुल नीचे से, एंड वी स्किप्ड डेथ एट दैट मोमेंट। और हमने मृत्यु को उस क्षण छोड़ दिया. देन आई सेड श्रेयस व्हाट डिड आई टेल यू? मैंने कहा श्रेयस मैं तुझसे क्या कहा था? बोला भैया मैंने इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। He told me I have never seen such a thing I before. said pray in tongues। मैंने कहा अन्य भाषा में प्रार्थना करो. That's why you need to develop a life of praying in tongues। इसलिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना आना क्योंकि चाहिए. जब आप टंग्स में प्रे करते हो, Because when you pray in tongues, डीमंस कंफ्यूज हो जाते हैं, demons are confused. क्योंकि जो टंग्स में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, Because those who pray in tongues, they speak directly to God. और डीमंस उनको समझ नहीं पाते। And demons cannot understand We that. started praying in tongue for an hour। और हमने 1 घंटे के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना And शुरू I किया. said, Shreyas, second attack is coming, I can sense it। और मैंने कहा श्रेयस दूसरा अटैक आ रहा है, मैं इसको फील कर सकता हूँ. एकदम से हमारे आगे एक गाड़ी आई और ऐसे ऐसे करके चलाने लगी। Out of nowhere the man was drunk। And all of a sudden a car came in front of us, and the man was driving in such a way, and because he was drunk. Like that we were saved twice। और उस तरह से 2 बार ही हम बचाए गए. जब श्रेयस उतरा he was shocked। And when Shreyas got down, he was shocked. You know why? आप जानते हैं क्यों? Because for the first time उसे समझ में आया कि वहां पर अंधकार के अधिकारी होते हैं। For the first time he understood that there are principalities of darkness working over there. I think Rushta has experienced that many a times with me। और मैंने देखा है कि रुश्ता ने भी मेरे साथ इस चीज को अनुभव किया है. I was in California। मैं कैलिफोर्निया में था, कैलिफोर्निया में मैं मीटिंग के लिए जा रहा था। and I was going for a meeting in California. There's a wonderful woman of God, I call her Mama in love। और एक बहुत ही अच्छी स्त्री है जिसको मैं मामा बोलता हूँ प्रेम से. उनका एक बेटा खो गया था। And she lost her son. She lost her son। उसने अपने बेटे को खो मुझे दिया, बेटा कहती हैं प्यार से, और वो मुझे प्यार से बेटा कहती हैं. तो वो गाड़ी चला रही थी मेरे लिए, And she was driving for me. और मैंने बोला मामा यू आर राइडिंग विथ मी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मैंने कहा मामा आप मेरे साथ पहली बार गाड़ी चला रही हैं, लेट मी प्रे फॉर यू। आइए मैं आपके लिए दुआ कर दूं. क्योंकि मैं सेंस कर रहा हूँ Because I am sensing कि मेरी गाड़ी पे अटैक होने वाला है। that someone will attack my car. आइए दुआ करेंगे। Let's pray. Fair enough, I just prayed at that moment। और उसके बाद मैंने दुआ करी वहां पर. And guess what? और क्या हुआ? एकदम से हमारी गाड़ी को ऑलमोस्ट ठोकता हुआ कोई निकल गया।
And all of a sudden someone went from our car. And mama was shocked. और जो मामा थी वो एकदम चकित हो गई. बिल्कुल ऐसा डॉज किया कि अगर एक सेकंड भी मिस हो जाता तो हम लोग भिड़ के एक बहुत बड़े कार क्रैश में खत्म हो जाते शायद. And we dodged in such a way that if we would have missed with 1 second, we would have gone in car crash. And mama was shaken up. और मामा बिल्कुल हैरान हो गई थी. And I बोला, this is what are the principalities and powers and authorities. This is how they work. और मैंने कहा ऐसी ही प्रधानता है जो अंधकार की है, सामर्थ्य, वो ऐसे ही काम करती है. Are you understanding all क्या that? आपको समझ में आ रहा है? So that's why when you get out of the house, you must go out prayerfully. और इसलिए जब आप घर से बाहर निकले आपको दुआओं के साथ निकलना है. Last thing is और आखिरी बात है दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से. अगेंस्ट स्पिरिचुअल विकेडनेस इन हाई प्लेसेस. समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ रहा है? It's a big subject, ये बहुत बड़ा विषय है, but I've already taken ample of time today. पर मैंने यहाँ काफी समय ले लिया है. कितने लोगों को समझ में आ गया आज सब्जेक्ट? How many of you understood today everything? Simple way to fight. बहुत ही आसान तरीका है लड़ने का. Develop a prayer life. एक प्रार्थना के जीवन को बढ़ाइए. आप इनसे लड़ नहीं सकते, आप जीत नहीं पाओगे. You cannot fight these, you cannot win. आप ये सोच के मैं बहुत स्किल्ड ड्राइवर हूं, मैं ऐसा ड्राइव करूंगा. आप कैसा भी ड्राइव कर रहे हो, कितना भी अच्छा, दूसरा आके ठोकेगा आपको. You might think that I'm a very skilled driver, I can drive very nicely, but anyone from outside can hit you. आप सोच रहे हो कि मैं तो ड्रग्स करूंगा नहीं, लड़कियां सोचेंगी मैं तो बॉयफ्रेंड रखूंगी नहीं. यू विल ट्राई टू फाइट इन फ्लैश. And you will try to fight in flesh and thinking that you may not have a boyfriend, you will not do any drugs. बट डेविल बहुत तेज है. But devil is very clever. अगर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना है, वो जैसे भी चाहेगा वैसे डिस्ट्रॉय If करेगा. he wants to destroy you, he will do it by any means. एक ही तरीका है सिर्फ बचने का. Only one way is there to be escape this. प्रेयर. प्रार्थना. Prayer, that's it. There is nothing else. प्रार्थना, सिर्फ और कुछ नहीं. प्रार्थना. Repeated sicknesses. बार बार बीमार पड़ना. Repeated sicknesses. जाती नहीं, कुछ भी कर लो. It doesn't go no matter what. डॉक्टर्स देख लो. You may visit doctors. दवाइयाँ खा लो. You may eat medicines. डाइट कर लो. You may be on a diet. कुछ कर लो, जो करना है कर लो, पूरी जिंदगी करके देख लो. You may do whatever you want. You can do it whole life. This is a demonic attack. ये शैतान की ओर से है. बाइबल में लिखा है वो औरत सब वैद्यों को देख चुकी थी. And the word of God says that woman went to all the doctors. सब वैद्यों को. All the doctors. बहुत पैसा व्यय कर चुकी थी. She spent it all her money. उसके बाद भी उसकी हालत और खराब हो गई. But still her condition became worse. पर जब उसने यीशु को छुआ, But when she touched Jesus, उसका लहू बहना बंद हो गया. her bleeding got stopped. प्रार्थना वो स्थान होता है जहां आप यीशु को छूते हो. And prayer is the place where you touch Jesus. जब आप उसे छू लेते हो, When you touch Jesus, वो जो डॉक्टर्स नहीं बंद कर पाए, the doctors who were not able to stop that thing, जो दवाइयां बीमारी को बंद नहीं कर पाए, the medicines who were not able to stop that वो sickness, प्रार्थना में यीशु को छूने से बंद हो जाएगा. and that will be stopped when praying and touching Jesus. Amen. Amen. Through prayers. प्रार्थना के द्वारा. आपके खिलाफ आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, खट से नौकरी से निकाल दिए जाते हैं. You may go to any office and they will send you out from anything. कुछ भी मैं अच्छा करता हूं मुझे निकाल देते हैं, पता नहीं क्या. Even if I do good, still they will ask me to leave. डैनियल को शेर की मांद में डाला था, नहीं डाला था? They put Daniel in lions den, yes or no? पर क्या शेर उसे खा पाए थे? But were the lions able to eat Daniel? क्यों नहीं खा पाए थे? No. Why? डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करता था. Daniel was praying 3 times a day. जब लोग आपके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, When people are working against you, आप बार बार जॉब में फेल हो रहे हो, you are failing in your job every time. आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा You are not understanding कि इनके पीछे डीमंस काम कर रहे हैं. that demons are working behind all these. जब आप प्रेयर करोगे, When you will pray, ये प्रेयर आपकी लाइफ से इन डीमंस को हटा देगी. these prayers will remove all the demons from your life. हम में से बहुत से लोग ऊंट की तरह क्रिश्चियन लाइफ में चलते हैं. And many of us we walk in a Christian life like waves, like a camel. आपने ऊंट देखा? ऊंट Have you seen a camel? ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलते The camel walk like up and down, up and down. हैं. 4 दिन ठीक चलेंगे, वापस बैक टू स्क्वायर वन. And 4 days they will walk like this and then again back to square one.
की वही है लाइफ, Your life is same there only. चेंज नहीं करते हैं, You don't change yourself. सोचते भी नहीं है चेंज। You not even think about changing yourself. आप में से कितने लोग हैं जब कुछ गलत काम करने का जब मन करता है, अंदर से नहीं कर रहा है पर तब भी कर देते हैं? And there are how many of you are like that? You don't want to do a wrong thing, but still you commit that wrong आपको thing. मालूम है जो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रही हूं, गलत कर रही हूं। And you know what I am doing is wrong. Do you know how do you fight that? आप जानते कैसे इनसे लड़ सकते हैं? Through prayer. प्रार्थना के द्वारा। मोबाइल पकड़ा हुआ, आज नहीं देखूंगा, आज नहीं देखूंगा, आज नहीं देखूंगा। अरे आज नहीं देखूंगा मेरे भाई, जा जाके दुआ कर। And you are holding the mobile saying, I will not see today, I will not see today. Oh my brother, go and pray. मैं आज पार्टी नहीं जाऊंगी, मैं आज पार्टी नहीं जाऊंगी, मैं आज पार्टी नहीं जाऊंगी, ये सही नहीं है। Impossible, you can't fight in your own strength. You have to go and pray. I will not go to the party, I will not go to the party, I will not go to the party. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हें जाके प्रार्थना करनी है। You can't, if you will not pray, you're going to get trapped. और अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप फंसेंगे जरूर। अब बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी, अब गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा, I will not make a boyfriend, I will not make a girlfriend. मैं देखूंगा, I will watch, पर देखना मुझे कुछ नहीं होएगा। but see, nothing will happen to me. देखा लट्टू हो गए। And when you watch, then you are out of your senses. आप फाइट नहीं कर सकते, फ्लैश में नहीं फाइट करते। You cannot fight in the flesh. आज मैं जाऊंगा दोस्तों के पास, देखना आज मैं शराब की दुकान के पास से जाऊंगा, छूऊंगा नहीं। And today I will go with my friends in front of the alcohol shop and I will not touch alcohol. आप गए उस दिन, And you went that day. आपने नहीं छुआ, You did not touch. आपके दोस्तों ने सिर्फ छुआ था, Only your friends touched. उनने छू छू के पिलाया आप। And they touched and they made you to drink. You can't fight in the flesh. आप शरीर में नहीं लड़ सकते, You only can fight in prayer. आप सिर्फ प्रार्थना में लड़ सकते हैं। Some of you are habituated in neglecting your health. और कईयों ने ये अपनी आदत बना ली है कि अपनी जो सेहत है उसको खराब करें। कुछ खराब खा खा के सेहत खराब करते हैं, There are people who will eat wrong things and destroy their health, और कुछ ना खा के सेहत खराब करते हैं। and there are those who will not eat and destroy their health. दोनों शैतान की तरफ से इस्तेमाल हो रहा है। And both ways are being used by the devil. आपको केयरफुल रहना है। You have to be careful. हो गया, चलिए आज का फिनिश्ड, डन फॉर द डे। हो गया आज का। समझ में आ गया? Did you understand? कुछ आया समझ में? नहीं आया? Did you understand or not? नहीं आया तो 1 घंटा फिर समझा। If not, then I'll take another hour to make you understand. हाँ, दुआ करेंगे। Let's pray. आइए दुआ करेंगे और आज से इस बात की तरफ अपने आप को ग्रो करेंगे। And we will today we will grow ourselves in this thing. That we are going to be prayerful. कि हम और ज्यादा प्रार्थना करेंगे। कितने लोग डिसाइड कर रहे हैं आज से that we're going to be prayerful? How many of you are deciding that you will pray from now onwards? Amen. Amen. Shall we pray now? आइए प्रार्थना करें। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देते हैं सब चीजों के लिए, Lord Jesus, we thank you for everything, सब आशीषों के लिए। for all the blessings. हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष में पढ़ने वाले हो सके। We pray that you help us to grow in your blessings. दुआ करते हैं परमेश्वर We pray, Lord, कि हम इन सामर्थ्यों से प्रार्थना के द्वारा जीत सकें। that we may win these principalities through prayers. परमेश्वर हम इन प्रधानों से जीत नहीं सकते हैं, Lord, we cannot win from these rulers, पर हमें ये मालूम है जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम इनसे जीत पाएंगे, but we know that when we will pray, we will win these battles. कि आप इनसे हमें जिता सकते हैं। Because only you can help us to win from these spiritualities. जितने लोग अलग अलग तरीके की आदतों में फंसे हुए हैं यहाँ पर, And those who are in different habits in sitting here, आज अब अपना हाथ को उठा लो। लेट मी प्रे फॉर यू। you can lift your hands and we will pray for you. जो भी आदत है, जो भी खराब आदत है, Whatever the habit may be, लेट मी प्रे फॉर यू। आइए प्रार्थना करें आपके लिए। आज आप भी प्रार्थना करिए, बोलिए प्रभु आज से मैं आजाद होना मांगता हूँ। And you also pray that, Lord, I want to be free today.
प्रभु यीशु मसीह नासरी में दुआ करता हूं, Jesus, I pray जितने लोग हमारे साथ यहाँ पर अपने हाथ उठाए हुए हैं that all those who are sitting here and lifting their hands और जो गलत गलत आदतों में हैं, and they are into wrong habits, निकल नहीं पा रहे, they are not able to come out. आज मैं प्रार्थना करता हूँ Today I pray यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा that in Jesus' name, ये उन आदतों से आजाद हो सके। that they may be free from these habits. हर वो आदत Every habit जिनमें ये फंस चुके हैं, where they are entangled in, अपनी सामर्थ्य से नहीं निकल पा रहे, they are not able to come out from their strength. प्रभु यीशु मसीह ने मदद करी। Lord, help them बीमारियों से, in sickness, गंदी बातों से, from wrong things, गलत विचारों से, from wrong thoughts, गलत कार्यों से from wrong doings. इनको बाहर निकाल। Lord, help them free. अनुग्रह कर, Have your grace, दया कर, have your mercy. प्रभु यीशु के नाम से In Jesus' name. आमेन। Amen.